उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन और सियासी संकेतों का दौर तेज होता नजर आया है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने जौनपुर में मंच से अपने पुराने अंदाज में बयान देकर हलचल मचा दी। क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच के होली मिलन समारोह में पहुंचे ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि पूरी कथा धनंजय सिंह को पता है। दल के चेहरा पर चमके 3 लाख तलवार, वैसे हमारे ऊपर चमक रही थी, लेकिन दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दरअसल जौनपुर के तिलकधारी इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली कई चेहरे एक मंच पर दिखाई दिए। ब्रजभूषण सिंह के साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह और एमएलसी ब्रजेश सिंह भी मौजूद थे। ये मंच साझा करना अपने आप में राजनीतिक संकेतों से भरा माना जाता रहा है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में इन नेताओं का अपना अलग प्रभाव और समीकरण रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हल्के फुल्के अंदाज में हुई, जहां ब्रजभूषण सिंह ने होली के गीत गाकर माहौल बनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण शुरू किया, उनका वही आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा राजनीतिक अंदाज सामने आ गया। उन्होंने अपने बयान में दबदबा शब्द को बार बार दोहराते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि तमाम विवादों और विरोध के बावजूद उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं हुई है। अपने भाषण में उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे पुराने समय में आला ऊदल की वीर गाथाओं में तलवारों की चमक का जिक्र होता था, वैसे ही उनके ऊपर भी कई तलवारें यानी चुनौतियां रही हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर किया है। यही वजह है कि उनका प्रभाव बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। इस दौरान उनका पूरी कथा धनंजय सिंह को पता चला वाला बयान खास चर्चाओं में रहा। राजनीतिक जानकारी से सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि एक सियासी संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये बयान दोनों ही नेताओं के बीच पुराने संबंधों और आपसी समझ को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने जैसा ही है। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण सिंह और धनंजय सिंह दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में दोनों का एक मंच पर आना और इस तरह के बयान देना आने वाले चुनावी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस तरह की नजदीकियां कई नई संभावनाओं को जन्म दे सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने युवाओं को भी संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को रोज अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। उनके अनुसार यही सफलता और प्रभाव बनाए रखने का असली मंच है। हालांकि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उनका एक और तेवर देखने को मिला। जब उनसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों खासकर ईरान से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि जब देश के लोग चैन से हैं तो ऐसे सवालों का क्या मतलब है। ये प्रतिक्रिया भी उनके बेबाक और कभी-कभी तीखे अंदाज की झलक देती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण सिंह का दबदबा वाला बयान तेजी से वायरल हो गया। समर्थक इसे उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक ताकत का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे महज बयानबाजी करार दे रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ एक होली मिलन समारोह नहीं था, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में संभावित नए समीकरणों का संकेत भी बन गया। ब्रजभूषण सिंह और धनंजय सिंह का एक साथ आना, एक दूसरे के प्रति सार्वजनिक तौर पर भरोसा जताना और शक्ति प्रदर्शन करना आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल इतना तय है कि ब्रजभूषण सिंह ने अपने इस बयान के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि वह अभी भी खुद को क्षेत्रीय राजनीति का मजबूत खिलाड़ी मानते हैं और अपने प्रभाव को लेकर किसी तरह की कमजोरी दिखाने के मूड में नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।